तो एक बार की बात है कि सूरदास जी से नंददास जी को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा हो गई। सूरदास जी के प्रति उनका भाव आया कि भाई नंददास जी के प्रति सूरदास जी के मन में, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, केवल ठाकुर जी की लीला को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लीला हुई कि सूरदास जी बोले, हे नंददास, तुम जितने भी पद गाते हो ना, ये सब हमारी छाप के ही हैं। मतलब हम पहले लिख चुके हैं ऐसे पद, उन्हीं को सुन के तुम दो चार शब्द इधर उधर करके अपने बना देते हो। तो नंददास जी बोले, प्रभु आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप ऐसा तो भाव मत कहिए, हमको जो लीला दिखती है हम वैसे पद गाते हैं। तो सूरदास जी ने उनको चैलेंज किया कि तुम कोई ऐसा पद लिख करके दिखाओ जिस पद पर हम कुछ ना टीका टिप्पणी कर सकें, तो हम मानेंगे कि तुम हमसे भी श्रेष्ठ कवि हो। तो नंददास जी बोले, देखिए हमें आपसे श्रेष्ठ कवि बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, पर हां ठाकुर जी की भक्ति की बात है तो हम इस कंपटीशन में भाग तो लेंगे। हमें जीतना नहीं है आपसे, लेकिन हां लिखूंगा कुछ, क्योंकि आपके मन में जो ये भाव है कि हम कहीं आपकी नकल करते हैं, आपकी छाप लेके गा देते हैं, उस पर थोड़ा सा भाव तो लिखूंगा। तो अब ये कह तो आए, और जैसे लौट करके अपने घर आए तो बड़े परेशान हो गए। ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं, लेकिन सूरदास जी से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। और भाई सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद? 1.25 लाख। कोई कहीं से भी कुछ भी गावे, वो कहीं ना कहीं सूरदास जी से मिल ही जाएगा, इतने पद लिख रखे उन्होंने। मतलब ठाकुर जी के रस पक्ष का, वीर पक्ष का, कृपा पक्ष का, सब पक्षों को लिखा है, कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। अब कोई कुछ भी लिखे उसमें छाप कहीं ना कहीं सूरदास जी के पद की कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। नंददास जी बोले, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं उनसे, लेकिन मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से तो मेल खा ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो व्याकुल होकर के नंददास जी रोते रहे रात भर, अब क्या होगा, कल तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और ये वो सब सोचने लगे। बोले मुझे जीतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा तो होता। तो रात्रि में जब रोते रोते आप सो गए तो ठाकुर जी आए आपके कक्ष में, और आपकी कलम और किताब जहां रखी रहती थी ठाकुर जी ने उठाई, दिया जलायो, बढ़िया प्रकाश कियो, ठाकुर जी लेकर के ठाकुर जी स्वयं लिख रहे एक पद। वो इतना सुंदर पद है, वो पद मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं कल आपको सुनाऊंगा जरूर। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पद लिखा, और वो ऐसी लीला लिख करके गए जो सूरदास जी के भी चित्त में कभी नहीं आई थी। ठाकुर जी की गौचारण लीला है, और गौचारण लीला में एक ऐसा भाव था जो सूरदास जी ने भी नहीं सोचा। अब ठाकुर जी रात भर बैठे लिख करके, और उस पद को नंददास जी की छाप, अंत में नंददास जी का नाम लिख दिया, और लिख करके ठाकुर जी प्रेम से उसको पधरा के चले गए। और सुबह नंददास जी उठे, बोले अब मैं क्या, भाग जाता हूं ब्रज छोड़ के, क्योंकि रहूंगा तो वो आ जाएंगे मुझसे पूछने, हाँ भाई क्या लिखा तुमने। तो सब सामान समेटने लगे, वो किताब जिसमें पद लिखते थे वो उठाई, तो कलम बीच में रखी थी, जैसे ही खोल करके देखा तो एक नवीन रचना। और लेखनी, हर व्यक्ति अपनी लेखनी जानता है, लेखनी इतनी सुंदर कि एक एक अक्षर पर ही नेत्र टिक रहे हैं। जैसे उस पद को उन्होंने पढ़ा, एक अद्भुत भाव। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी, गैया तो वन में विचरण कर रही हैं, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है, ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं। तो ठाकुर जी कभी तो बंसी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं। कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें। तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक?
थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं। अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं। अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं। उन्हीं को अपने कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके घास पत्ते बेल इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं। और उस श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैयाओं, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी। तो गैया सब पूंछ उठा उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं। और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चरो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में ही चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई। कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं। इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए उस भाव, वो बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा। सूरदास जी आ गए और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है। बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं, मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं। तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं। अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए। ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय परम धर्म, अधिकारी, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति, और तीसरी बात आई संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कल भी मैंने कहा था कि कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है। ठाकुर जी आपको भगवान नहीं लगेंगे, ठाकुर जी नहीं लगेंगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध स्थापित हो जाएगा।